नमस्कार। क्या आपको पता है प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाए जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। भारतीय पुरुषों में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल कैंसर्स के बाद प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमनली देखा जाता है। प्रोस्टेट कैंसर स्पेशली इंडिया में सही डायग्नोसिस ना होने की वजह से अक्सर हमें एडवांस स्टेज में ही देखने को मिलता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा, डायरेक्टर यूरोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम प्रोस्टेट कैंसर की जानकारी और उसके रोकथाम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर दुनिया भर में पुरुषों में पाए जाने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और पुरुषों में लाइफ के रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोस्टेट कैंसर से हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। हिंदुस्तान में ये कैंसर काफी कॉमन है, बट अनफॉर्चुनेटली सही जानकारी ना होने की वजह से इसका डिटेक्शन काफी लेट होता है। प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली स्टेज में जनरली कोई सिम्टम नहीं होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑब्वियसली कैंसर पुरुषों में होता है और 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ती जाती है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होते हैं, इसलिए हमारी एडवाइस होती है कि हर साल आप पीएसए की जांच कराएं, जिससे प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस में मदद मिले। अगर आपका पीएसए बढ़ के आया हुआ है तो आपको इसके संबंध में यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जिन लोगों की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की पुरानी हिस्ट्री है, ऐसे केसेस में भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे केसेस में एडवाइजेबल है कि 40 वर्ष की उम्र के बाद से ही प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग पीएसए एवं यूरोलॉजिस्ट की विजिट के साथ स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसके अलावा जिन केसेस में धीरे धीरे प्रोस्टेट साइज बढ़ता है कैंसर की वजह से, उसमें पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब में ब्लड आना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर शरीर में फैलता है, जो कि मोस्ट कॉमन साइट उसके फैलने की होती है बोन्स में, तो बैक पेन काफी कॉमन सिम्टम है जो कि प्रोस्टेट कैंसर की वजह से देखा जाता है। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, 10% से ज्यादा, अगर किसी का वजन 70 किलो है, 70 केजीज है, एंड इट हैज रिड्यूस टू 60 केजीज इन लास्ट 5 to 6 मंथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। भूख कम लगना, शरीर में एनर्जी कम होना, बैक एक होना, यूरिन संबंधित सिम्टम्स होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप यूरोलॉजिस्ट को विजिट करें, साल में पीएसए की जांच कराएं। और अगर आपका पीएसए बढ़ के आया हुआ है तो उसमें प्रोस्टेट के फर्दर कुछ जांचें होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक एमआरआई जांच या पेट सीटी की जांच। वो करनी होती है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर के स्प्रेड और लोकल कंडीशन के बारे में पता चलता है। इसको कंफर्म करने के लिए प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी होती है। अगर प्रोस्टेट की बायोप्सी करने की आपको राय दी जा रही है तो वो नेक्स्ट स्टेप है जिसको लेना चाहिए। अक्सर लोगों को इसको लेके भ्रांति होती है कि हम प्रोस्टेट की बायोप्सी करने से कैंसर फैल सकता है। तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि इसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। प्रोस्टेट की बायोप्सी बहुत ही बारीक सुई से उसका पानी निकाला जाता है, उन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के जांच किया जाता है। उसको कंफर्म करने का और कोई भी तरीका नहीं आता, बायोप्सी करना मैंडेटरी है, क्योंकि किस प्रकार का कैंसर है और उसका क्या सही इलाज होना चाहिए वो इससे पता चलता है। पेट सीटी की जांच बायोप्सी के बाद में अक्सर करने की आवश्यकता होती है, जिससे हमें स्प्रेड के बारे में पता चलता है। अब इसकी हम रोकथाम कैसे करें, इलाज कैसे करें। अगर पीएसए बढ़ के आया है, बायोप्सी में कैंसर आया है, तो उसमें आपके पास कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। स्पेशली जब डिजीज लोकलाइज्ड है, अर्थात कहीं फैली नहीं है, शरीर में कहीं गई नहीं है, ऐसे केसेस में अगर सही समय पे उसकी सर्जरी कर दी जाती है तो वो क्योर हो सकता है। वो ऐसे लोकलाइज्ड एवं लोकली एडवांस केसेस में सर्जरी प्राथमिक रोल रहता है सर्जिकल ट्रीटमेंट का। आज के समय में टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, तो ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक माध्यम से हो जाती है, जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और 2 से 3 दिन में वो अपने घर वापस चले जाते हैं। और इसके अलावा जिन केसेस में अगर ऑलरेडी कैंसर फैल चुका है तो उसमें मल्टी मोडेलिटी थेरेपी, जिसमें रेडिएशन थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और काफी एडवांस केसेस में कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। प्रोस्टेट कैंसर क्योंकि दुनिया भर में इतना कॉमन है, उसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे
ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो अगर डिटेक्ट होता है कैंसर तो निराश ना हो, सही समय पे उसके इलाज के लिए आप सही राय फॉलो करें और डॉक्टर के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझने के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, लास्ट इस पे बात करते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको आगे बढ़ती एज के साथ प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। स्मोकिंग एवं टोबैको प्रोडक्ट्स के सेवन से बचें, सही डाइट का सेवन करें, एक्सरसाइज जरूर करें, वेट मेंटेन करना जरूरी है। ये देखा गया है जो पुरुष सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कम होती है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो 40 वर्ष की उम्र के बाद, अदरवाइज 50 वर्ष की उम्र के बाद सालाना पीएसए की जांच कराएं। इसके अलावा एक स्वस्थ लाइफस्टाइल को फॉलो करें। इंफॉर्मेशन ही इसके क्योर की संभावना को बढ़ाएगी, और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक आप पहुंचाएं। अपने नियर और डियर वंस और स्पेशली आपके जो पेरेंट्स हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष 60 वर्ष से ज्यादा है, उनको इसके बारे में आप अवगत कराएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।